हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली से बात करूंगी, खासकर उनसे जो मतलब जो फीमेल हैं, जो ऐसी हैं कि मतलब वो अपने पति से अलग भी होना चाहती हैं और उस शादी के नाम पर एलिमनी मांगती हैं। इतना ज़्यादा मांगती हैं कि मतलब अगला इंसान परेशान हो जाता है। बहुत लोग तो ऐसे हैं, इतना ज़्यादा मांग लेती हैं, इतना ज़्यादा उस लड़के को टॉर्चर कर देती हैं कि वो लड़का सोचता है मैं मर ही जाऊँ, उससे अच्छा फुर्सत मिल जाए, मर जाऊँगा तब लेंगी एलिमनी। तो नहीं लेना चाहिए, मेरी बात मानिए। तो ये एक समझ लो, एक आप पाप कर्मा ही ऐड करते हो अपनी ज़िंदगी में। कैसे ऐड करते हो मैं बताती हूँ, मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। मतलब आप इसको जब समझेंगी तब आपको समझ आएगा कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ। देखिए, वो इंसान जब अपना पैसा देता है ना, कोई भी जब तलाक के बाद जब वो अपना पैसा देता है ना एलिमनी के नाम पे, तो पता है क्या देता है वो? अपने सारे दुख देता है आपको लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगी, नहीं, क्योंकि अपने वो देना तो चाहता नहीं है। पहली बात तो उसके अंदर की थिंकिंग सोचिए, उसके अंदर ये थॉट चल रहा है कि काश मेरा एक पैसा ना ले पाए। उसके घर वाले भी सोच रहे हैं, सास ससुर भी यही सोच रहे हैं कि काश एक पैसा भी ना जाए। तो वो उस पैसे पे ना अपना सारा ट्रॉमा डाल रहे हैं, सारा अपना बर्डन डाल रहे हैं, सारा अपना दुख उस पर डाल रहे हैं। वो एनर्जी है, एनर्जी जब आप कभी वीडियो देखिएगा एनर्जी का खेल क्या होता है तब आप समझ जाओगे। तो उस पैसे में ना 1 करोड़ रुपए मान लीजिए आपने दिया, उस 1 करोड़ में उन्होंने कितना अपना दुख ऐड किया होगा, कितनी गालियाँ दी होंगी उस पैसे के लिए आपको, सोचिए। तो जब आप उसको यूज करोगे तो आप क्या पाओगे? जितना बर्डन, जितना दुख है सब आप अपने नाम कर लेते हो, एक पाप कर्मा बन जाता है। फिर आप जब उसको झेलना शुरू करते हो, जब वो दुख आपको मिलने लगता है, तब आपको लगता है कि हाय भगवान, मैंने क्या गलती करी है। तो इससे आप बचिए। अगर आपको भगवान की कृपा पानी है ना, अगर आपको लगता है कि मैं उसको तलाक देके खुश हो जाऊंगी, तो दे दो और अलग होके अपनी एक नई दुनिया बनाओ। कोई जॉब करो, आपके पास कोई भी स्किल ऐसा हो जिससे आप कमा सकते हो, आप वो काम शुरू करो। लेकिन कभी किसी से ऐसे, अगर वो इंसान अपनी खुशी से देता है तब तो ले लेना, लेकिन नहीं देता है तब मत लेना। अगर बच्चे हैं तो चलो उसके नाम पे ले सकते हैं आप, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं, न्यू मैरिड हैं, अगर मान लीजिए 1 साल में आपका अलगाव हो रहा है, तलाक हो रहा है, तो आप तुरंत उस चीज़ को डिनाई कर देना, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना कि मुझे नहीं चाहिए, तुम अपना खुश रहो, मैं अपना सुखी रहें दोनों। तो ये होता है समझदारी। तो ये चीज़ें अगर आप दिखाओगे और फिर आगे चल के आप मान लीजिए आप किसी और से शादी भी करोगे कहीं भी, या ना करो कुछ भी नहीं, लेकिन ये रहेगा कि आप उस पाप से बच जाओगे। दूसरी बात है, अगर आपको ये लगता है कि मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है पैसे के मामले में, आप भगवान को पकड़ो और भगवान से दुआ करो। भगवान कहीं ना कहीं रास्ता आपके लिए निकाल ही देंगे। भगवान ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते, वही एकमात्र है। माता पिता भी एक बार दुख दे सकते, लेकिन भगवान नहीं देते। इसलिए सबसे पहले भगवान को पकड़िए, नाम जाप शुरू करिए, राम नाम का जाप करिए, हनुमान जी की आप जिस भगवान की पूजा करना चाहते कर सकते हैं। आदिशक्ति माता रानी है, किसी की भी, लेकिन पकड़िए किसी एक को पकड़ के कम से कम वो डोर तो पकड़ लीजिए जो हमें ब्रह्मांड यूनिवर्स तक पहुंचाता है। सब रूप हैं भगवान के, बहुत रूप हैं, लेकिन काम सबका एक ही है, सिर्फ भक्ति पकड़ाना। तो आप भक्ति उन्हीं के थ्रू पकड़िए जिसको आप मानते होंगे, लेकिन पकड़ लीजिए भक्ति। जब आप भक्ति नाम जाप शुरू करेंगे तो समझ लीजिए आपकी समस्या का समाधान होता चला जाएगा। भगवान आपको नई दिशा दिखा देंगे, ये इतना लिख के रख लीजिए। इसलिए मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस चीज़ से बचें तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, आगे आपके भविष्य के लिए भी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।